आप कर सकते हो। अब लोग कहते हैं प्रेमानंद जी ने कह दिया ओम नमः शिवाय नहीं करना है तो नहीं करना है, आप क्यों बोल रहे हो करना है, आप उनसे बड़े हो क्या? मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हूँ। प्रेमानंद जी क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि आप ओम नमः शिवाय करके क्या 99% पॉपुलेशन कुंडली जागृत कर लेगी अपनी? अब सबको नेगेटिविटी दिख रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, भैया वॉमिटिंग आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो तो हमारे पास भीड़ लग जाएगी ठीक करने के लिए उनको। तो प्रेमानंद जी कहते हैं आप ना सिर्फ राधा नाम का जाप करो, राम नाम का जाप करो। नाम जप से आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो गुरु मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे तो आपको अपने आप कुंडली जागृत करनी है तो वो बताएंगे। बीज मंत्र शक्तिशाली ज़्यादा होता है, आप संभाल नहीं पाओगे इसलिए मना करते हैं, लेकिन करने से कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करते हो, आपको, मुझे और भी लोगों को, तो आपको नॉलेज है, ये सब होता है, ये अनुभव होते हैं। अकेले कहीं सोने का मन करता है, अकेले रहने का मन करता है, पेट में दर्द हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, रोंगटे खड़े होते हैं। किसी आम व्यक्ति को होगा, वो कहेगा भैया मुझे तो रोंगटे बार बार खड़े हो रहे हैं, मुझे फड़कन क्यों हो रही है, मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे सपने क्यों आ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों दिख रही है। इसलिए वो नहीं बताते, वो कहते हैं नाम जप करो, क्योंकि हर कोई नहीं झेल सकता है। जो झेलने के लिए बना है ना वही आगे बढ़ेगा। तो प्रेमानंद जी ने आपको ना समुद्र के आगे तो किनारे पर तो भेज दिया है, अब किनारे से कौन आगे जाता है कौन पीछे आता है वो आप पर निर्भर करता है। और इष्ट कौन होते हैं? देखो इष्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। इष्ट को ढूंढना इतना ज़रूरी है, आप समझ लीजिए कि जैसे आपकी कई सारे माता पिता एक मेले में आप घूम गए हो, अपनी असली माँ को या अपने असली पिता को ढूंढ रहे हो, ठीक है। सामने वाला आपको शायद इतना प्यार नहीं करेगा कोई और, लेकिन अपनी माँ प्यार करेंगे ना, जो शायद पूर्व 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 हर जन्मों से आपका साथ दे रही थी, जिनकी आप अंश हो। मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ना हर किसी की आत्मा अलग अलग रंग की दिखती है। बहुत गुप्त बात है, मेरी निजी बात है, शास्त्रों में नहीं लिखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे हर किसी की ना आत्मा अलग अलग रंग की दिखती है। मुझे अगर किसी की आत्मा लाल रंग की दिख रही ना तो वो देवी माँ की ऊर्जा है। अब पता नहीं मुझे दृष्टि दिखाते हैं ऐसा सच में, मुझे नहीं पता, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं बहुत गहराई से साइंस को, आप सब जानते हैं मैं साइंस को रिलेट करके कोशिश करता हूँ। मुझे अगर आत्मा किसी की लाल दिखती है ना तो मेरे माइंड में ऐसा क्लिक है कि माँ दुर्गा की ऊर्जा है, तो मतलब ये माँ दुर्गा की आत्मा है। मतलब आप समझ रहे हैं, हम सब के अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, मतलब माँ दुर्गा का अंश है। तो मैं कहता हूँ कि आप क्या माँ दुर्गा से ज़्यादा कनेक्ट करते हो? तो कहते हैं हाँ भैया ऐसा है। तो मेरे को जब ये दिखना शुरू हुआ ना तो मैंने इस पर रिसर्च शुरू करी। मैं सबसे पूछता था मुझे आपकी ब्लू दिख रही है, क्या आपको शिवजी पे है, शिवजी का ज़्यादा है? तो कहते हैं हाँ। अच्छा मुझे डार्क नीली काली, आपका माता काली से है? कह रहे हैं हाँ। तो रंग के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है 3-4 तत्व हैं। एक तो देखो देवी जी, विष्णु जी और मूल रूप से शिव जी, 3 ही ऊर्जा है ना, मेन जो सबसे बड़ी है। इन तीनों की मुझे लगता है डिफरेंट आत्माएं, इन सबके डिफरेंट लोक है, इन सबके लोकों से हम आते हैं। शिव जी में आपको राक्षस भी मिल जाएंगे और इंसान भी मिल जाएंगे, है ना। विष्णु जी में सिर्फ वैष्णव दिखेंगे। अब वैष्णवों की मैं